Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. एंड गाइस, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का जीके। यानी कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, यानी कि स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, तो सभी के लिए यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको करंट का, जीके का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उनके इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सामान्यतः अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो क्या है, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी आपको आगरा और झांसी में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, आगरा में और झांसी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। साथ ही यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि वर्षा कहाँ से कहाँ तक होती है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात करें तो ये वर्षा आपके पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो कम हो जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर आते आते वर्षा कैसी होती है, कम हो जाती है। बात का याद रखिएगा। ईस्ट से वेस्ट तक आते आते जो रेनफॉल है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। मैदानी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ देखने को मिलती है मैदानी क्षेत्रों में। तो वो आपको देखने को मिलती है आपके गोरखपुर में। कहाँ, गोरखपुर। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है गोरखपुर में। गोरखपुर याद रख लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा फैन होंगे हमारे सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्हीं का ये कह सकते हो आप स्थल है जहाँ पे, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम वर्षा अगर आप बात करें कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा को आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, मथुरा। मथुरा किसकी जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। और श्री कृष्ण का आपने एक बहुत ही अद्भुत सा किस्सा सुना होगा कि जब एक बार इंद्रदेव नाराज हुए थे तो उन्होंने जो वर्षा कराई थी, तो उस वर्षा से ग्रामवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, श्री कृष्ण ने अपनी लास्ट फिंगर पे, जो सबसे छोटी फिंगर होती है, उस फिंगर पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी विलेजर्स। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि जब उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है विलेजर्स को रेनफॉल से, तो सबसे कम रेनफॉल वही होगी, क्योंकि भैया इंद्र भगवान को कृष्ण भगवान से डर लगेगा। ठीक है, तो जो इंद्र देवता है उनको कृष्ण जी से डर लगेगा कि अगर हम ज़्यादा वर्षा वहाँ कराएंगे तो इनका कोई पता नहीं गोवर्धन पर्वत के अलावा ये और क्या क्या उठा लें। ठीक है, तो न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो वो आपको मथुरा में देखने को मिलेगी। भौगोलिक विषमताओं के कारण, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं, तो उनमें क्या है, क्षेत्र के अनुसार वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे अब आप बात करें कि उत्तर प्रदेश में आगरा है, ठीक है, तो आगरा में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके शिमला की हम बात करें बरेली की, तो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। तो क्षेत्र अनुसार यहाँ पर जो है वो आपको जलवायु में क्या देखने को मिलेगी,
वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। फिर भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है, सामान्य रूप से अगर पूछा जाए, एवरेज में पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यहाँ वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती है। सभी को पता है हमारे यहाँ पर मेनली जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सीजन्स आते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन, जो कि अभी चल रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी अगर हम समर सीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो जब हमारा ग्रीष्म ऋतु आती है, जब समर सीजन आता है, उस समय पर सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही, याद रखेंगे, जो सन होता है वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, उसी के बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि जो है वो शुरू होने लगती है। ठीक है, और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है, यानी कि बिल्कुल आपके हाइट पर होती है, अल्टीट्यूड पर होती है। कब? इन द मंथ ऑफ जून। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूरज है, जो सूर्य है, वो कर्क रेखा की तरफ जो होता है वो प्रस्थान कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और इस समय सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा होता है। इसका एक और कंसेप्ट आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि मॉर्निंग की अगर हम बात करें, अगर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का टेम्परेचर भी अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, अगर हम इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून का टेम्परेचर भी देखें तो सन हमारा यहाँ होता है, तो यहाँ पर जो सन की रेस पड़ रही होती है मॉर्निंग में, वो भी स्लैंटिंग में होती हैं, स्लैंट होती हैं, इवनिंग में भी स्लैंट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी और नहीं होती। बट आफ्टरनून में बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्योंकि आफ्टरनून बीच में आ रहा है, ऐसे याद रखिएगा। तो आफ्टरनून जब बीच में हो रहा है तो बीच में तो कोई चीज़ बिल्कुल सीधी आएगी, तो जब सन की रेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉल हो रही होती है ग्राउंड पर, तो इसलिए आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सेम थिंग हैपन्स इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो, कि इस समय पर जो सूर्य होता है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान जो होता है, ये पूछ लिया जाता है कि समर सीजन में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पर जो आपको एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 36 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस तक ही देखने को मिलेगा। कम बढ़ हो सकता है, थोड़ा बहुत मिले, मान लीजिए कहीं 40 दिख जाए, ठीक है, मैक्सिमम है। अदरवाइज आपको 36 टू 39 देखने को मिलता है, 36 से कम भी देखने को मिल सकता है। तथा औसत न्यूनतम तापमान, और कम से कम, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, आपको इतना देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम कम से कम की बात करें तो आप 21 से 23 देखेंगे, ठीक है, कितना? 21 से 23। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ये भी नहीं कह सकते हम कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ, हमारे लिए ये गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट फिर भी इतनी नहीं होती, क्योंकि हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब इतनी है कि हाँ टॉलरेट हो जाता है, ठंड भी एंड गर्मी भी, तो मॉडरेट रहता है, ठीक है। इस ऋतु में कर्क रेखा नज़दीक होने के कारण क्या होता है, इस ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें कर्क रेखा, अभी हमने बात की थी ना कि सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा होता है, तो इस ऋतु में जो कर्क रेखा होती है उसके नज़दीक होने के कारण, अब देखेंगे हम इलाहाबाद, याद रखेंगे इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि जितने भी बुंदेलखंडीय नगर हैं, यहाँ पर आपको तापमान ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है, आगरा और झांसी में पड़ती है। तो वहीं से यहाँ पर कुछ दिए हैं कि जैसे इलाहाबाद हो गया, आपका कानपुर हो गया, जितने भी आपके बुंदेलखंडीय नगर हैं वहाँ पर जो तापमान होता है वो 40 से 47 तक पहुँच जाता है। अब आप सोचिए कि 36 टू 39 पर हमारा क्या हाल होता है, तो सोचिए जहाँ 40 टू 47 पहुँच रहा है टेम्परेचर, वहाँ क्या हाल होता होगा, ठीक है। इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं, जिन्हें हम लोग लू का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में तथा सबसे कम बरेली में पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया सकता है। अगर आप बरेली से भी बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कैसे ज़िले में रहते हैं, वहाँ गर्मी कैसी पड़ती है, तो आप बताएंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी जहाँ पड़ती है वो बरेली ज़िला है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पड़ती है वो आगरा और झांसी है। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की।
तो वर्षा ऋतु, तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून होता है, जिसे हम पूर्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वा, वो जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश कर जाता है। याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है, जिसको हम पूर्वा के नाम से जानते हैं, वो जून के 3rd या फिर 4th वीक में प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग जो है वो उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, कुछ तो वर्षा करते हुए पश्चिम की ओर चला गया और कुछ जो है वो उत्तर की ओर बढ़ गया। और फिर क्या होता है, फिर ये हिमालय से टकराता है और हिमालय से टकरा कर ये पुनः वापस होता है। तो इससे वापस होते मानसून से प्रदेश के तराई इलाकों में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है और उसका कारण यही है कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, जिसको हम पूर्वा कहते हैं, वो जून के 3rd या फिर 4th वीक में जो होता है वो पूर्व और दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश की पठारी तथा पश्चिम मैदानों में होती है। अब देखेंगे प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की जो मात्रा होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। मतलब अब वर्षा भी अलग अलग होती है, तो वर्षा में भी, अब रेनफॉल में भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो हमने अभी देखा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। तो वहीं जहाँ एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। अब प्रदेश के संपूर्ण वर्षा का लगभग, प्रदेश में जितनी वर्षा होती है उसका लगभग अगर हम बात करें तो 83% वर्षा इसी ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है, और जो शेष वर्षा बचती है वो आपकी जाड़ों और कभी कभी गर्मियों में हो जाती है। वो जो बीच बीच में जो बारिश होती है वो आपकी शेष होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो 83% आपकी इन्हीं जुलाई टू सितंबर मंथ्स में होती है। इस ऋतु में प्रदेश का जो औसत उच्चतम तापमान रहता है, औसत उच्चतम तापमान यानी मैक्सिमम, वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अगर कम से कम की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, और औसत तापमांतर जो रहता है वो आपका 7 to 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये तो थी हमारी, हमने ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली, वर्षा ऋतु की बात कर ली। अब हम शीत ऋतु देखते हैं। तो शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु प्रदेश में नवंबर से शीत ऋतु शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर तक तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड में मॉडरेट रहता है वहाँ पे, तो हम उसको विंटर सीजन नहीं कह सकते। ठीक है, तो शीत ऋतु प्रदेश में नवंबर से शीत ऋतु शुरू हो जाता है और जनवरी तक निरंतर ताप गिरता रहता है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता रहता है और नवंबर से डिक्रीज करना स्टार्ट होता है टेम्परेचर। तो जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ठंड कब पड़ती है तो जनवरी में पड़ती है, इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में विंटर वेकेशन भी आपकी इन द मंथ ऑफ जनवरी पड़ती हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफ़ी अंतर रहता है, जहाँ दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान जो होता है, अधिकतम वो 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और कम से कम की बात करें तो 13 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में ये मैक्सिमम 27.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, और मिनिमम कम से कम की बात करें तो ये 11.7 यानी 11.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में तापमान जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। कहाँ से कहाँ कम होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। अब उत्तरी पश्चिम जिलों में, जो उत्तर पश्चिम जिले हैं यानी आपके जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम होता है, यानी कि लगभग आपको 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो ठीक कितनी ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, उत्तरांचल में एक बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका उत्तरांचल जो है वहाँ पे
यहाँ पर आइस फॉल हो रहा होता है, तो जब वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, आइस फॉल हो रहा है, तो फिर इसकी वजह से जो है वो इन इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जो भी चक्रवात होते हैं, उन चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से क्या होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, और जो किसके लिए लाभदायक होती है, तो वो आपके रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली क्या आता है, आपका वीट आता है। क्लियर? सो दैट वॉज आवर सेशन एंड आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको मतलब एक बारी रीड करें खुद से, मतलब टाइम ना हो, क्योंकि हम एक बार में, मैंने अभी आपको सिर्फ ओरली बता दिया, आपको अभी सब समझ में आ गया, बट अगर हम कल देखें या परसों देखें तो आप भूल जाएंगे ना। तो अपने माइंड में इसको परमानेंट रखने के लिए आपको इसको 1-2 बार रीड करना होगा, बार बार वीडियो देखेंगे, ये थोड़ा टाइम टेकन रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक बार ही रीड आउट करते रहिएगा बार बार, जब भी आपको टाइम लगे। मुश्किल से आपका 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, इसको आप जल्दी जल्दी रीड करेंगे तो, और जब इसको आप बार बार रीड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाएगा। और डेफिनेटली आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अपने उन एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए जीके जो है वो इतना वाइड होता है, इतना वाइड होता है कि हम उसको एक दिन में या फिर हम 1 मंथ में नहीं पढ़ सकते, हमें रेगुलर जो है वो कुछ ना कुछ देखते रहना चाहिए। तो जीके की जितनी वीडियोज़ होती है, चाहे आपका एग्ज़ाम पास हो या ना हो, बट अगर आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं और आगे देना चाह रहे होते हैं, तो आप जीके की जो वीडियोस हैं, जो भी आप किसी भी, नॉट, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरे चैनल की ही देखिए, किसी भी चैनल पे आपको जीके की वीडियोस दिखे तो आप उनको चेक करते रहिए। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।